फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 18 है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मॉडर्न टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और पसंद आई क्लास तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी के लिए यूजफुल है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग, जिसको हम हिंदी में हरित लेखांकन बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल जीडीपी के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता था, गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर किया जाता था, कैलकुलेट किया जाता था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जीडीपी में जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को नहीं इंक्लूड किया जाता था, उसको मेजर नहीं किया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन यहाँ पे लाया गया। तो जो हरित लेखांकन होता है, ग्रीन अकाउंटिंग होता है, उसमें जो भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट में नुकसान हुआ होता है, उसको माइनस करके जो रियल प्रोग्रेस होती है उसको मेजर किया जाता है। उसी को हम ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग को हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज environmental accounting, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसमें इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। इन्वायरमेंट का जो भी नुकसान होता है उसको हटाने के बाद जो भी रियल प्रोग्रेस होती है उसको बताता है ग्रीन अकाउंटिंग। तो अ मेथड ऑफ मेजरिंग economic growth after adjusting environment, cost and natural resources depletion। ओके, कि इसमें क्या मेजर किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान हुआ हो वो, और जो भी नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचा हो वो, उसको माइनस करने के बाद जो भी रियल प्रोग्रेस बचती है वही आपकी क्या हो जाती है, उसी को हम ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग में इसी चीज को मेजर किया जाता है कि इन्वायरमेंट में कितना नुकसान हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज को कितना नुकसान हुआ है, उस चीज को हटाने के बाद जो रियल प्रोग्रेस होती है उस चीज को ग्रीन अकाउंटिंग मेजर करता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तो रियल प्रोग्रेस को दिखाता है। ग्रीन अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी की रियल प्रोग्रेस को दिखाता है। क्योंकि जो जीडीपी वगैरह है, जो ट्रेडिशनल जीडीपी में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है, बाकी चीजों को नहीं बताता कि फॉरेस्ट को कितना नुकसान हुआ है, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है, क्लाइमेट में कितना चेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो उस चीज को यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। तो वो जो जीडीपी होती है वो रियल प्रोग्रेस को नहीं दिखाती है। ग्रीन अकाउंटिंग रियल प्रोग्रेस को दिखाती है कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनको कितना नुकसान पहुंचा है। तो वो सारी चीजें हटाने के बाद जो भी रियल प्रोग्रेस होती है उस चीज को मेजर करता है ग्रीन अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इंपॉर्टेंट? एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शो रियल प्रोग्रेस, को दिखाता है। फिर और क्या है? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करता है। कि इन्वायरमेंट में क्या, यही इसी से तो हमें पता चलता है ना कि इन्वायरमेंट में कितना नुकसान हुआ है। तो वो हमें बताता है, बैलेंस करता है कि देखो, अगर हम किसी डेवलपमेंट करें, कंट्री का डेवलपमेंट करें, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें, तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए ये बैलेंस करता है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को। बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा।
फिर और क्या पॉइंट होता है और क्या मेजर करता है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, कि इनमें क्या क्या लॉसेस हुए हैं, कि पानी दूषित हो जाता है अगर हम ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम ज्यादा डिफॉरेस्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट जो इकोनॉमी होगी, इन्वायरमेंट में ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जो पोल्यूशन होगा तो इससे क्या होता है, पानी भी दूषित होता है, बायोडाइवर्सिटी भी को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीजें भी ग्रीन अकाउंटिंग मेजर करता है। तो ग्रीन अकाउंटिंग ऐसे लिख सकते हैं, मेजर द लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, water and biodiversity। फिर फिर और क्या करता है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी इकोनॉमी में चीजें हैं हमें इस प्रकार से यूज करनी ताकि आने वाली जनरेशन भी उस चीजों का यूज कर सके और हम भी उनका अच्छे से यूज कर सके, उनको कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, यूज करना है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि हम भी उस चीज का यूज कर सके और आगे आने वाली जनरेशन भी उन सारी चीजों का यूज कर सके। अगर उनको नुकसान पहुंचेगा तो फिर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, फिर कंट्री टू कंट्री वॉर होने लग जाएगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। और फिर क्या करता है कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है ताकि वो इको फ्रेंडली पॉलिसीज को बनाए। इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट को देखते हुए चीजें बनाए, ऐसी चीजों का ऐसी पॉलिसीज लेकर आए ताकि इन्वायरमेंट को यहाँ पे नुकसान ना हो। हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक इको हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक इको फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है कि हम हमें इको फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ग्रीन अकाउंटिंग सिंपल सा मतलब यही होता है कि इसको सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान हुआ हो उस चीज को हटा के, उस चीज को माइनस करके जो भी रियल प्रोग्रेस होती है उस चीज को ग्रीन अकाउंटिंग मेजर करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक तो क्या है कि शो रियल प्रोग्रेस, इकोनॉमी की रियल प्रोग्रेस को बताता है, बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करना है कि इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, फिर आपका मेजर द लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, किस चीज को मेजर करता है कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, वाटर कितना पोल्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीजों को भी मेजर करता है, तभी तो रियल प्रोग्रेस निकल कर आएगी। फिर आपका प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया कि ऐसी इस तरह से चीजों का यूज करना है ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, हम भी उस चीज का अच्छे से यूज कर सके और आगे आने वाली जनरेशन भी उस चीज का यूज कर सके। तो उसको हम इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक इको फ्रेंडली पॉलिसीज, फिर गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है कि हमें इको फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ है, इसके थ्री कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, ग्रीन अकाउंटिंग के थ्री कंपोनेंट्स भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं, थ्री मेजर कंपोनेंट्स। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, फर्स्ट हो जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग। सेकेंड है आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग।
इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है आपका मेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। ये 3 मेजर कंपोनेंट है इनके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला है कि नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सेकंड है आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो चीजें हैं, जैसे आपकी वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनर्जी हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीजों की एक्चुअल वैल्यू को मेजर किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, लैंड हो गया, एनर्जी हो गई, एयर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इनकी एक्चुअल वैल्यू को मेजर किया जाता है, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर सेकंड पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट तो हमको समझ में आ गया, ओके, फर्स्ट में बस इतना सही है। सेकंड क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि इसमें लॉसेस को मेजर किया जाता है, लॉसेस को कैलकुलेट किया जाता है कि इन्वायरमेंट में कितना लॉस हुआ है, कि जो फॉरेस्ट में कितना डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ है, वाटर पोल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है, नॉइज पोल्यूशन कितना है, क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट में उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज को मेजर किया जाता है, तभी तो रियल प्रोग्रेस निकल कर आती है इकोनॉमी की, कंट्री की, क्या कि इकोनॉमी कितना रियल प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, फिर आपका थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल के प्रोडक्शन के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, कि कितना गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कितना स्पेंड कर रही है इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के लिए, तो उस चीज का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो आपका इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये आपके 3 मेजर कंपोनेंट थे। पहला था आपका नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, इसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट हो गया आपका, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं उन सभी की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें जो भी लॉसेस हुए हैं इन्वायरमेंटल में, इन्वायरमेंट को जो भी नुकसान पहुंचा है उस चीज को यहाँ पे मेजर किया जाता है, उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार के द्वारा या इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उस चीज का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। ये 3 आपके मेजर कंपोनेंट हैं। बस इतना है। ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब इसको इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के लॉसेस को मेजर किया जाता है। बस सिंपल सा ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, जो भी इन्वायरमेंट में लॉसेस हुए होते हैं, उस चीज को मैनेज करके जो भी रियल प्रोग्रेस होती है उस चीज को बताता है ग्रीन अकाउंटिंग, उस चीज को मेजर करता है। ग्रीन अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी की रियल प्रोग्रेस को बताता है, फिर बैलेंस करता है एनवायरमेंट प्लस डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि आप इको फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, मेजर करता है इकोनॉमी इन्वायरमेंटल लॉसेस को, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कितना, वाटर पोल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है, क्लाइमेट में चेंजेस कितना है, ये सारी चीजों को ग्रीन अकाउंटिंग के द्वारा मेजर किया जाता है, तभी रियल प्रोग्रेस निकल कर आती है। अकाउंटिंग हमें बताता है कि इकोनॉमी का ट्रू डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम डेवलपमेंट करेंगे और इको फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम इन्वायरमेंट को सेफ रखें, हम उनको नुकसान न पहुंचाएं, हम भी उस चीज का यूज कर सके और आगे आने वाली जनरेशन भी उन सारी चीजों का यूज कर सके। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बस सिंपल सा ग्रीन अकाउंटिंग यही है कि हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना है और इन्वायरमेंट को सेफ रखते हुए ही हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें, कि उनको भी नोटिस किया जाए, उनकी भी चीजों को हम मेजर करें ताकि हम इकोनॉमी में रियल प्रोग्रेस देख सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ग्रीन अकाउंटिंग। तो आज हम यही पढ़ेंगे, और अगर आपको ग्रीन अकाउंटिंग और हरित लेखांकन समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। केवीएस, एनवीएस, DSSB, LT ग्रेड जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है वो सभी मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। और मेरे PYQ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सभी एग्जाम्स के केवीएस, एनवीएस, LT ग्रेड, DSSB, GIC, RPSC जो भी है सभी के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, तो आप सब लोग देख सकते हो, सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और बस आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।